सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। दोस्तों आज हम यूपीएसआई के 15 नवंबर के थर्ड शिफ्ट को एग्ज़ाम को एनालिसिस करेंगे, जो कि बिल्कुल 100% प्रश्नों के साथ करेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल रियल प्रश्न है, मैंने अपने से प्रश्न को नहीं जोड़ा है। इसमें से जो मुझे प्रश्न बताया गया है, आज मेरे दोस्त का जो एग्ज़ाम था उसने जो जो मुझे प्रश्न बताया है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं जो कि बहुत सारे गलत क्वेश्चन को बता रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं गया था। तो दोस्तों चलिए सीधे हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भाषा भारोपी परिवार में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा जो है वो जो है भारोपी परिवार में शामिल नहीं है। यही दोस्तों एकदम सेम सेम ऑप्शन में भी थे। ऑप्शन में था मलयालम, गुजराती, मराठी, हिंदी। तो इसमें से हमारा हिंदी, मराठी और गुजराती जो है वो भारोपी परिवार के हैं, और मलयालम जो है वो भारोपी परिवार का नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो दोस्तों ये जो थे नागार्जुन जी को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। अगर हम बात करें महादेवी वर्मा को, तो महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और निर्मल वर्मा की बात करें तो निर्मल वर्मा को 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का साल कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था कि अपभ्रंश भाषा का साल कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों ये 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनु उपसर्ग नहीं लगा है, यानी कि निम्न में से किसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन में भी दोस्तों था यही अनिच्छा, अनुपम, अनुगमन और अनुचित। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि अनिच्छा में जो है वो अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग कहाँ लगता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों कि उपसर्ग कहाँ लगता है। ऑप्शन में था आगे शब्द के पीछे, या फिर ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे सब ऑप्शन थे। तो ये जो लगता है उपसर्ग वो शब्द के आगे लगता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि शुक्ल का विलोम शब्द क्या है? तो शुक्ल का विलोम शब्द जो होता है वो होता है कृष्ण होता है। अगला प्रश्न है, अंगरक्षक कौन सा शब्द है? दोस्तों उसमें था ऑप्शन में देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो जो अंगरक्षक शब्द है दोस्तों वो हमारा तत्सम शब्द है। अगर हम इसके तद्भव शब्द की बात करें तो इसको अंगरखा जो है इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंक का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों ये भी प्रश्न था। तो इसका ऑप्शन में दिया था चिन्ह, भाग्य, संख्या और चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा जो है वो अंक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम बाजार जाता है में कौन सा वाच्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में कौन सा क्रिया है? तो दोस्तों राम आम खाता है में जो हमारा है वो सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो समास वो अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी कि तत्सम से शब्द दोस्तों एक प्रश्न आया हुआ था, उसमें ऑप्शन दिया था कि कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है, और छंद से भी संबंधित एक प्रश्न आए हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? अगर दोस्तों हम मई सन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो हवाई द्वीप के पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। अगर ऑप्शन में ये रहा होगा दोस्तों पुहोनु, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो बाकी मुझे नहीं पता कि ऑप्शन में क्या था। तो अगला प्रश्न आया था कि डकैती होना कब कहा जाएगा? दोस्तों प्रश्न आया हुआ था कि डकैती होना कब कहा जाएगा। तो ऑप्शन में था जब 2 व्यक्ति शामिल हो, जब 5 व्यक्ति शामिल हो, जब अकेले मतलब कि कोई चोरी किया जाए। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन में थे। तो इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता है अभी। तो इसका अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो लिया गया है वो लिया गया है ब्रिटेन से। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एवं पशु संरक्षण कब राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन में थे 1992, 1924, 1942 और 1950। इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर अपना दे सकते हैं। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न था, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्य के कार्यों को किसके कहने पर करेंगे? इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है वो हमारा गृह मंत्री होता है। अगर हम बात करें कि हमारे प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री कौन है, तो हमारे प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री जो है वो अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह हमारे प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल प्रश्न थे, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताए थे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ हूँ। आप अपने किसी भी फ्रेंड से वीडियो को शेयर करके पूछ सकते हैं कि क्या यही प्रश्न आए हुए थे, तो दोस्तों आपको वो खुद ही बता देगा हाँ कि यही आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था।